नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे मुखातिब हुए थे, सर ने मेरा इंट्रो करवा दिया था और पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मैथ्स का सिलेबस पूरा करवाऊंगा। तो उसी के मुताबिक अभी हम आज आपके सामने आए हैं। आज हम आपको पहला चैप्टर गुणनखंड वाला बताएंगे। इसके अलावा इसका एक सब टॉपिक और है बहुपद के गुणनखंड, तो इसके बाद में हम वो करवाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। गुणनखंड होता क्या है? तो किसी भी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो विभाजित करने वाली सारी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जो एक होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। इसके अलावा हम जिस संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं वो भी पर्टिकुलर उस संख्या का गुणनखंड होती है। तो इसको हम आपके सामने परिभाषा दी हुई है, आप पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ वगैरह हम अपलोड कर देंगे। जो बताना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। इस चैप्टर में जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 या 6 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि हमें 8 संख्या दे दी, एक नंबर है 8, और हमें ये पूछे कि 8 के गुणनखंड कितने होंगे। तो हम इजीली, हो सकता है 8 के हम इजीली बता दें कि 8 के गुणनखंड मतलब वे सभी संख्याएं जो 8 को डिवाइड करेगी। तो हम इसका इजीली बता सकते हैं कि एक जो है वो 8 को डिवाइड करती है, 2 भी 8 को डिवाइड करती है, 4 भी करती है, और 8 खुद एक संख्या है वो भी 8 को डिवाइड करेगी। इसका मतलब 8 के जो फैक्टर हैं वो 8 के टोटल फैक्टर हो गए 4। लेकिन 8 एक छोटी संख्या है तो हम इजीली 8 का बता सकते हैं। लेकिन 8 की जगह अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 500, 720, 360, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस हिसाब से काउंट करने लगेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और हम एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हम कुछ ऐसा मेथड ड्राइव करेंगे जिससे हम इजीली इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सके। शुरू में मैं आपको बेसिक बताऊंगा इसका, उसके बाद में वो चीज़ बनी कैसे उसका शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा ताकि एग्जाम में अगर फॉर्मूला दिमाग से निकल भी जाए तो हम बेसिक अगर हमें पता हो तो हम उस चीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सके। तो 8 का हम इजीली निकाल दिया है। 8 का हम लेते हैं 2 डिजिट वाली संख्याएं जिनमें 2 अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ हो। तो हम लेते हैं 72। मतलब हमें इसमें निकालना है कि 72 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं। इसके अलावा गुणनखंड से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड, 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। इसके अलावा 72 के सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या, 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 72 के कुल गुणनखंडों का योग, 72 के सम संख्या, सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग। इसके अलावा
72 के विषम गुणनखंडों का योग तो अभी फिलहाल हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी भी संख्या में 8 के मल्टीपल वाले गुणनखंड कितने हैं, 4 के मल्टीपल वाले गुणनखंड कितने हैं, तो वो मैं आपको एक बार निकालना बता देता हूँ, उसके बाद में हम इजीली उनको देख के निकाल सकते हैं। तो इतने टाइप के, ये 6 टाइप के क्वेश्चन हैं जो जनरली ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा। हम 3-3 के फॉर्मेट में चलेंगे। पहले हम इन तीनों को करेंगे, उसके बाद में हम एडिशन वाला लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था 72, मतलब 72 के प्राइम फैक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर अगर इसके निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब है कि उस फैक्टर के बाद में उसका और उसको हम छोटा कर नहीं सकते। तो सबसे छोटा फैक्टर प्राइम फैक्टर ही होता है, इसलिए हम 72 को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि उसके बाद में उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सके। तो 72 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 9, लेकिन इसके फैक्टर और किए जा सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ये 72 के प्राइम फैक्टर हैं। हमें हमारा जो पहला क्वेश्चन था, हमें निकालना है कि 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, मतलब 72 को डिवाइड करने वाली संख्याएं कितनी एग्जिस्ट करती है, वो सभी संख्याएं 72 का गुणनखंड हो जाएगी। तो इजीली अगर हम 72 एक छोटी संख्या है तो हम नॉर्मली वैसे भी निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन हम 72 को देखें तो 72 को हम डिवाइड जिन जिन संख्याओं से कर सकते हैं वो इसका गुणनखंड होगी। तो 72 को 1 डिवाइड करता है, 2 करेगा, 3 करेगा, 4, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा, 10 नहीं करेगा, 12 करेगा, 13 नहीं करेगा, 14, 15, 16 करेगा, 16, एक मिनट, 18 करेगा, उसके बाद में 24 करेगा, 36 करेगा और फिर 72 खुद करेगा। तो इस हिसाब से 72 के हम टोटल फैक्टर देखेंगे तो 3, 6, 9 और 12, मतलब 72 के जो टोटल फैक्टर हैं वो हमारे पास निकल के आ गए 12। अगर हमारा क्वेश्चन आता कि 72 के कुल कितने फैक्टर हैं तो हम इजीली इस हिसाब से निकाल के बता सकते थे कि 72 के कुल 12 फैक्टर होंगे। और इससे अगले वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन की वैरायटी, वो ये थी कि 72 के सम गुणनखंडों की संख्या और 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे हम इजीली 72 के सम गुणनखंड देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 72 के जो इवन फैक्टर हैं, यानी कि इसके जो सम गुणनखंड हैं उसकी संख्या होगी 9, और 72 के जो विषम गुणनखंड हैं वो होगी 3। इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कुल फैक्टर तो होंगे 12, उसमें से सम गुणनखंड, तो सम हम यहाँ से देख के बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 गुणनखंड उसके ऐसे हैं जो सम संख्या वाले हैं, बाकी जो 3 गुणनखंड हैं वो विषम संख्या वाले हैं। लेकिन ये चीज़ें एक छोटी संख्या तक ठीक है कि हम इसको
वर्बली देख के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाए तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो अब हम इसका जो ये वर्क कैसे कर रहा है, किस हिसाब से ये काम करता है, तो इसका हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद में इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था 72 के जो प्राइम फैक्टर थे वो हमने निकाले थे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। इसका मतलब 2 की पावर 3 को डिवाइड करने वाली सभी संख्याएं 2 की पावर 3 का गुणनखंड होगी। उसी प्रकार 3 की पावर 2 को भी डिवाइड करने वाली सभी संख्याएं 3 की पावर 2 का गुणनखंड होगी। मतलब इनका जो गुणनखंड होगा वो 72 का गुणनखंड भी हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 को जो डिवाइड करेगी उस संख्या को हम देखेंगे। 2 की पावर 3 को डिवाइड करती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 3 की पावर जो 2 को डिवाइड करेगी वो है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और 3 की पावर, कोई भी संख्या अगर n हो और उसकी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू आता है हमेशा 1। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे यही लग रहा है। तो 2 की पावर जो 0 है उसका मतलब है 1 और 1 2 की पावर 3 को डिवाइड करती है। 2 की पावर 3 का मतलब है 8। इसका मतलब 2 की पावर 0 2 की पावर 3 का गुणनखंड है। 2 की पावर 1 का मतलब है 2 और 2 2 की पावर 3 यानी 8 को डिवाइड करती है। इसका मतलब ये सभी जो हैं वो 2 की पावर 3 का गुणनखंड होगी। इसके बाद में ये जो हमने गुणनखंड जो किए हैं और जो हमारे ऊपर जो गुणनखंड हमने जो निकाले थे, जो हमने अपने हिसाब से निकाले थे इजीली, उनमें और इनमें क्या रिलेशन है। तो वो जो गुणनखंड हमने निकाले थे वो कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअल में इन दोनों जो गुणनखंड हैं, जो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये जो गुणनखंड है इनको आपस में, ये जो कॉम्बिनेशन है इनको आपस में भिड़ाने से ही हमें इनकी प्राप्ति हुई है। तो वो मैं आपको बताता हूं। 2 की पावर 0 को ये पूरी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 1 इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 3 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो गुणनखंड कुछ भी नहीं है, ये अभाज्य संख्याओं के जो कॉम्बिनेशन है उनको। सर ये बंद हो गया क्या? अच्छा कैसे? वो उतर गया अभी तो चालू है। स्टॉप रिकॉर्डिंग करूं? तो यहाँ पे हमने देखा था कि 72 के टोटल फैक्टर कितने हैं और उसके सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं। तो अब हम इसको, ये चीज़ काम कैसे कर रही है, इसके 12 फैक्टर कैसे आए, तो हम उस चीज़ को अब देखेंगे। तो जैसे 72 है उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। इसका मतलब है 2 की पावर 3 को जो संख्याएं डिवाइड करती है वो सभी संख्याएं 2 की पावर 3 का फैक्टर होगी और 3 की पावर 2 को जो संख्याएं डिवाइड करेगी वो सभी 3 की पावर 2 का फैक्टर होगी। तो 2 की पावर 3 को जो विभाजित करती है वो संख्याएं होंगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसी हिसाब से 3 की पावर 2 को डिवाइड करने वाली चीज़ें संख्याएं हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। गुणनखंड जो होते हैं वो प्राइम फैक्टर जो हमने निकाले हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इनके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस चीज़ के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो अभी हम इनका कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे। तो अगर ये चीज़ें कोष्टक के अंदर है, इधर ये है, तो 2 की पावर 0 यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 की पावर 0 का बनेगा 3 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 का इन सभी से बनेगा, 2 की पावर 1 का इन सभी से बनेगा, 2 की पावर 2 का सभी से बनेगा, 2 की पावर 3 का सभी से बनेगा। इसका मतलब ये चीज़ें काम किस हिसाब से करती है कि 2 की पावर जो 0 है, 2 की पावर 0 बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इन सभी से मल्टीप्लाई होगा। उसी हिसाब से 2 की पावर 1,
3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, जो हमने इनके 72 के जो फैक्टर निकाले थे 1, 2, 3, 4, 72 तक, वो एक्चुअल में इस कॉम्बिनेशन से आए हैं। किस हिसाब से आए हैं? 2 की पावर 0, बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 का जो वैल्यू है वो मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या अगर n हो और उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा 1 आता है। संख्या कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, अगर उसके पावर में अगर 0 लगा रखा है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका वैल्यू 1, इसका 1, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बनेगा 1। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, मतलब 3। 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 की पावर 2 का मतलब 9। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, इसका मतलब 1, तो यहाँ आएगा 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2, यानी कि यहाँ आ गया 9, 9 दूनी 18। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9, 9 चौक 36। 2 की पावर यहाँ पे एक्चुअल में 3 है, 2 की पावर 3 यानी कि 9 और 3 की पावर 0 1, यहाँ होगा 8। 2 की पावर 3 को 3 की पावर 1, 8 3 24, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 72। तो हमने जो ऊपर यहाँ पे जो चीज़ें निकाली थी कि 72 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, तो वो हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के और उनके आपस में जो कॉम्बिनेशन बने हैं उनसे भी यही निकले हैं। 1 2 6 टोटल हो गए 3 3 3, यानी कि 12। ऊपर जो हमने निकाले थे वो भी 12 ही फैक्टर थे। इसका मतलब ये है कि जो 72 है उसके जो गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं तो वो किस हिसाब से निकालेंगे? यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में संख्याएं कितनी हैं? 4। और इस कॉम्बिनेशन में संख्याएं कितनी हैं? 3। बीच में मल्टीप्लाई, टोटल हो गई 12। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है। तो किसी भी संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सिंपल सा जो तरीका है वो है जितने भी अभाज्य गुणनखंड जो उसके बने हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 है लेकिन यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब पावर में हमेशा एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे p प्लस 1। अगर 2 की पावर, इस चीज़ को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि a की पावर अगर p हो और b की पावर अगर q हो, a की पावर p और b की पावर अगर q हो, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे p प्लस 1 और q प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सबसे सिंपल तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम उस संख्या को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, उसके बाद में उसकी जो पावर आती है उस पावर में एक ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऐड क्यों कर रहे हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2 की पावर 3 थी, लेकिन 2 की पावर 0 भी 2 की पावर 3 का मल्टीप्लीके उसका विभाजित करता है उसको, इसीलिए यहाँ पे 2 की पावर 3 थी लेकिन टोटल संख्याएं आई यहाँ पे 4, यहाँ 3 की पावर 2 थी लेकिन टोटल संख्याएं आई 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 4 संख्याएं यहाँ आई, 3 यहाँ आई, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 4 गुणा 3, यानी कि टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल जो किसी भी संख्या की जो फैक्टर हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद में
72 के हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देख लिए हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा था वो था कि 72 के जो इसी का जो दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, टोटल 6 क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर में पूछे जाएंगे, उसमें दूसरा ये था कि 72 के सम गुणनखंडों की संख्या। बहत्तर के सम गुणनखंड कितने होंगे, यानी इवन फैक्टर 72 के कितने होंगे। तो 72 के सम गुणनखंड निकालने के लिए हम वही 72 को अभाज्य श्रेणी वाली संख्या में बांटेंगे। तो ये होगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 को ये चारों संख्याएं डिवाइड करती है, इसलिए 2 की पावर 3 का ये चारों संख्याएं गुणनखंड होगी। 2 की पावर 3 का गुणनखंड होगी तो 72 का भी होगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 72 का है, तो इसका जो होगा वो इसका भी होगा। 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए वही तरीका है कि हम इनके कॉम्बिनेशन भिड़ाएंगे और जो सम संख्याएं निकलेगी हम उनको अलग निकाल लेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हमें पता है कि सम संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जो किसी न किसी रूप में या तो 2 का मल्टीपल हो या फिर 2 से संबंधित किसी और संख्या जैसे 4, 6 आदि का मल्टीपल हो। तो सम संख्याएं निकालने के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें अभी हमने जो पीछे देखा था तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1, इसकी 2 आ रही है, इसकी 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू आ रही है 4, इसकी वैल्यू आ रही है 8। तो अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाली जो संख्या है 2 की पावर 0 ये इवन नंबर दे रहा है, सॉरी ये ओड नंबर दे रहा है। अगर ओड संख्या यानी कि विषम संख्या उधर अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होती है 3 से, क्योंकि यहाँ पे सारी सम संख्याएं उधर विषम है, विषम विषम से मल्टीप्लाई होगी तो वो विषम संख्या ही देगी। बाकी यहाँ पे 2 है, ये सम संख्या इवन नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट इवन आएगा। ये इवन है, रिजल्ट इवन आएगा, ये इवन है, रिजल्ट इवन आएगा। इसका मतलब अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो अगर इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये विषम है, विषम इससे मल्टीप्लाई होगा तो विषम ही देगा, तो हम इसको हटा देते हैं। इसको हटाते यहाँ कॉम्बिनेशन बनेंगे केवल 3 और यहाँ ऑलरेडी 3 है तो टोटल हुआ 9। इसका मतलब जो सम गुणनखंडों की संख्या है वो आती है 9। ये हमने करके भी देखा था। सम गुणनखंडों की संख्या 9 9 आई क्यों है? क्योंकि 2 की पावर 0 ये विषम संख्या देती है, विषम संख्या विषम से मल्टीप्लाई अगर होती है तो वो विषम ही रिजल्ट आएगा, जबकि हमें पूछा गया है सम गुणनखंडों की संख्या। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई संख्या दे रखी है n, उसके अभाज्य गुणनखंड हमने किए a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q, और अगर इसके सम संख्या वाले गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है p मल्टीप्लाई q प्लस 1। सम संख्या वाले गुणनखंड, ये इस बार हमने p प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर 2 की पावर 0 एक विषम है। इससे पहले हम जो टोटल वाले जो निकाल रहे थे तो उसमें हम p प्लस 1 कर रहे थे, लेकिन इस वाले में हमें केवल सम संख्या वाले गुणनखंड पूछे हैं। तो सम संख्या वाले अगर हमें टोटल पूछते तो 4 गुणा 3 12 होते हैं, लेकिन हमें सम संख्या वाले पूछे हैं तो सम संख्या वाले पूछे हैं तो विषम वाला हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि विषम संख्या उधर विषम से मल्टीप्लाई होगी तो वो अपना रिजल्ट विषम ही देगी, जबकि हमें विषम वाले ज्ञात नहीं करने हैं, इसीलिए हमने इसको हटा दिया। इसको हटाते यहाँ पे केवल 3 संख्याएं बचती है, 3 संख्याएं बचती है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 की पावर 2 थी, 2 प्लस 1 3, यानी कि टोटल हो गया 9।
तो सम गुणनखंडों की संख्या इस तरह हमारे पास निकल के आई है 9। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन को लेके हम करते हैं 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या। इसका एक बार फॉर्मूला बता देता हूं मैं इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 इंटू क्यू प्लस 1। ये होता क्यों है अभी मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं। 72 के अभाज्य जो गुणनखंड जो बन रहे थे वो बन रहे थे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। इस बार हमें निकालना है 72 के जो विषम फैक्टर है, विषम गुणनखंड यानी कि ओड फैक्टर है, उनको निकालना है। तो इसको हम 2 की पावर 3 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3 को विभाजित करने वाली संख्या है। तो ये है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 के बनेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। हमें निकालना है 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, क्योंकि इसका वैल्यू आएगा 2, इसका वैल्यू आएगा 4 और इसका वैल्यू आएगा 8। ये तीनों संख्याएं और इसका आएगा 1। ये इवन नंबर है, ये तीनों इवन नंबर है, यानी कि सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर इस वाले कॉम्बिनेशन से अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ये सम संख्या ही देंगे, जबकि हमें सम संख्या वाले गुणनखंड नहीं निकालने। जब हमें सम संख्या वाले गुणनखंड नहीं निकालने तो हम इन तीनों को ही हटा देंगे, क्योंकि हमें विषम वाले चाहिए। तीनों संख्याएं सम वाली है, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन भिड़ाने थे ना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने वाले में मैंने आपको बता दिया था कि किस हिसाब से इनको हम निकालते हैं। तो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से इधर सम संख्याएं आएगी, जबकि हमें सम वाली संख्याएं नहीं निकालनी है, हमें विषम गुणनखंड चाहिए। तो यहाँ पे कोई अगर विषम संख्या होगी वो ही विषम से गुणा होगी तो विषम के गुणनखंड हमें मिलेंगे। तो इन तीनों से तो हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, तो हम इन तीनों को हटा देंगे। हमारे पास बची है केवल ये वाली संख्या, ये वाली संख्या बची है 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 गुणा 3 बराबर 3। अब यहाँ पे देखो 72 को हम लिख रहे थे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। मैंने आपको जो फॉर्मूला जो बताया वो है 1 गुणा क्यू प्लस 1। यहाँ पे ये इसको लिखा गया था a की पावर p और b की पावर q, और यहाँ पे 72 है n। इसको आप इससे कंपैरिजन करो। a की पावर p वाली जगह पे मैंने a क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये सम संख्याएं दे रहे हैं, जबकि हमें इवन निकालनी है। तो हम केवल इसको लेंगे और इसमें q प्लस 1 करेंगे यहाँ पर। तो 1 गुणा 2 प्लस 1, इसका रिजल्ट आएगा 3। तो मैंने आज आपको गुणनखंड के बारे में परिचित करवाया। गुणनखंड होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 टाइप के मैंने आज आपको करवा दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की कुल संख्या किस हिसाब से ज्ञात की जाएगी, सम संख्या वाले गुणनखंड कितने होते हैं, विषम संख्या वाले गुणनखंड कितने होते हैं, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हमारा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर होते हैं उनका एडिशन हम किस हिसाब से निकालेंगे, सम संख्या वाले जो गुणनखंड है उनका एडिशन किस हिसाब से निकालेंगे, विषम संख्या वाले गुणनखंड है उनका एडिशन किस हिसाब से निकालेंगे। तो आप हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको 72 वाला मैंने आपको एग्जांपल करवाया, ये आपको मैं कल करवाऊंगा दोबारा से एडिशन वाले चैप्टर में, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आप सीख जाएं। 24 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3, यानी कि इसको और कैसे फैक्टराइजेशन, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 के और क्या कौन कौन सी संख्या इसको विभाजित कर सकती है, तो 2 की पावर 0 करेगी, 2 की पावर 1 करेगी, 2 की पावर 2 करेगी और 2 की पावर 3 करेगी।
3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अगर हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये हो जाएंगे, कितने कॉम्बिनेशन है 4, उधर कितने हैं 2, 4 दूनी 8, टोटल हो जाएंगे 8। मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ चॉइस के। चॉइस देखो 1 से भाग जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा और चॉइस खुद से जाएगा। 3 2 5 2 7 और 1 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने जो निकाले वो सही है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, यानी कि सम संख्या वाले। तो सम संख्या वाले कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है कि ये 2 की पावर जो 0 है ये विषम है, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होगा 2, इसका होगा 4, इसका होगा 8। हमें निकालना है सम संख्या वाले फैक्टर कितने हैं, यानी कि वो फैक्टर जो दो के मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनके कॉम्बिनेशन भिड़ाने से बने हैं। तो ये तो विषम संख्या है, इसके कॉम्बिनेशन से तो हमें विषम गुणनखंडी मिलेंगे, जबकि हमें निकालने हैं सम संख्या वाले, तो हम इसको हटा देंगे। 2 की पावर जो 0 है, एक मिनट, जो 2 की पावर जो 0 है इसको हम हटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विषम है, हमें निकालने हैं सम संख्या वाले। तो सम संख्या वाले इधर कितने हैं 1 2 3, उधर कितने बचे 2, तो इधर तो बचे 3, उधर बचे 2, कितने हुए 6, इधर गिन लो सम संख्या वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6। आंसर ठीक है। अभी हमें निकालना है विषम संख्या वाले कितने हैं। विषम संख्या वाले कैसे निकालेंगे? विषम संख्या वाले जो फैक्टर हैं वो सम संख्या के मल्टीप्लिकेशन वाले नहीं होने चाहिए, यानी कि विषम संख्या वाले निकलेंगे कैसे? 2 की पावर 1 2 3 इनसे वो गुणा हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर सम है तो ये तीनों के अगर हम इनके कॉम्बिनेशन भिड़ाएंगे तो वो हमें सम संख्या ही देगा, जबकि हमें विषम संख्या वाले निकालना है। तो हम इन तीनों, इस बार हटाएंगे हम इन तीनों को, इस बार हम इन तीनों को हटाएंगे क्योंकि इनसे हमें सम संख्या वाले मिल रहे थे, हमें चाहिए विषम वाले। इस बार हो जाएगा ये ओके, तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ तो मिला 1, उधर मिला 2, टोटल हो गए 2, 6 और 2 इनको ऐड करते हैं तो 8, और 8 ही हमारे टोटल कॉम्बिनेशन थे। सम संख्या वाले 6 आए हैं, विषम संख्या वाले 2 आए हैं, टोटल हो गए 8। कल हम देखेंगे कि इनका एडिशन जो है वो किस हिसाब से हम ज्ञात करते हैं। तो आज हम अपना क्लास, चलो आपको मैं एक बता ही देता हूँ इसी का। इसी को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, इसी का हमें गुणनखंडों का योग निकालना है। क्वेश्चन है तो इसके सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 8 गुणा 3, इसको और कैसे तोड़ सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा 3। इसको विभाजित करने वाली संख्याएं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 को विभाजित करने वाली संख्याएं, फैक्टर का मतलब यही तो होता है ना, वो संख्याएं जो उसको पूरा डिवाइड करते हैं। तो 2 की पावर 0 करते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है 1 8 को करेगी, उसी हिसाब से 3 की पावर यहाँ 0 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगी। हमें निकालना है गुणनखंडों का योग। अगर टोटल फैक्टर निकाले तो टोटल तो देखो 4 और 2, 4 दूनी 8, तो देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये तो 8 हो गए, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नीचे हमें चाहिए जो फैक्टर आ रहे हैं, मतलब हमें चाहिए इनका योग, इन सब को जोड़ने पे जो आएगा हमें चाहिए वो। एक तो हम डायरेक्टली उनको वहां से हमारे पास निकाले हुए हैं, हम उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि चॉइस की जगह अगर 400 आ जाए, 556 आ जाए, फिर दिक्कत है। इसलिए हम आपको तरीका बताएंगे इजीली कैसे करें। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 3 को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 3 को ये सारी चीज़ें डिवाइड करेगी और डिवाइड करने वाली चीज़ें ही गुणनखंड होती है। अगर हमें इनका
एडिशन निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, ये हम करते आ रहे हैं, हमें सिंपली यहाँ के इनके बीच में प्लस लगा देना है। 2 की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 की पावर 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 1। ये हो जाएगा 1 और इसको लिख सकते हैं 3। हमें निकालना था गुणनखंडों का योग, तो हमने इस बार इनके बीच में प्लस लगा दिया। 8 और 2 10, 15, 15 गुणा 4, गुणनखंडों का योग आ गया 60। अब ये सही भी तो होना चाहिए, मैंने जो बताया वो सही है, तो हम देखो सही है तो वो यहाँ से चेक कर लेंगे। 24 के गुणनखंड कितने होते हैं जी? 1 भी होता है, 2 भी होता है, तो इन सबका एडिशन मतलब 60 आना चाहिए। ठीक है, 24 और 6 हो गए 30, 24 और 6 30, 4 और 3 7 और 3 10, 40, 40 और 20 60। इसका मतलब हमने जो तरीका लगाया है वो ठीक है, आंसर मैच हो रहा है। जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी 60 आ रहे हैं, हमने जो लगाया उससे भी 60 आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने किया है वो ठीक किया है। ये तो हो गया कि जो टोटल जो गुणनखंड जो हमने निकाले हैं, जो निकलते हैं उनका एडिशन कितना है। इसके बाद में इससे अगले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो था सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग। तो क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं। तो इसके सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग, तो 24 के सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग हम वही तरीका करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। इसके जो फैक्टर है मतलब जो 2 की पावर 3 को विभाजित करें वो है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 की पावर 0, 3 की पावर 3 की पावर 1। हमें निकालना है 24 के सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग। 2 की पावर 0 जो है हमें पता है ये 1 देता है, ये 2 देगा, ये 4 देगा, ये 8 देगा। अगर हमें सम संख्या वाले अगर गुणनखंडों का योग अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ से भी जो विषम संख्याएं हैं, जो 2 की पावर की जितनी भी जो संख्याएं हैं वो अगर हमें विषम दे रही है और यहाँ पे अगर विषम संख्या होगी वो इधर से अगर मल्टीप्लाई होगी तो वो विषम ही देगी। तो यहाँ पे ये तीनों सम संख्या वाले हैं, ये हमें विषम दे रही है क्योंकि इसका वैल्यू होगा 1। तो विषम कॉम्बिनेशन को अगर हम यहाँ पे इनसे भिड़ाएंगे तो ये विषम ही आएगा, जबकि हमें चाहिए सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पे हम इन 3 को लेंगे, इसको हटा देंगे, तो इसको हटा देंगे तो इसका मतलब कितना है? तो योग कर रहे हैं तो बीच में प्लस, यहाँ पे 4, 2 की पावर 3 8, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 8 और 2 10, यहाँ पे हो गया 14, मल्टीप्लाई 4, 14 चौक 56। यानी कि 24 के जो सम संख्या वाले गुणनखंड हैं उनका जो एडिशन है वो आएगा 56। हम इसको कंफर्म करेंगे, मैं यहां से कर लेता हूं अपने। 24 के जो गुणनखंड होते हैं वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 11 12 12 होता है और 24 खुद होता है। हमें निकालना है सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पे देख लो, देखो एक तो ये विषम है और एक ये विषम है, बाकी सारी सम है, तो हम इनको एडिशन कर लेते हैं। भाई हमें पता है टोटल 60 था, 60 में से 1 निकालो, 59 3 निकालो, 56 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। तो इससे अगले वाला इसी के सीरीज में हम ये भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 24 के विषम संख्या वाले
गुणनखंडों का योग। विषम संख्या वाले गुणनखंडों का अगर योग हमें पूछ ले तो सिंपल सा वही है। विषम संख्या वाले गुणनखंडों का मतलब इस बार हमें 2 या 2 से मल्टीप्लाई होने वाली संख्याएं उनको हटाना है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें सम संख्या देगी, जबकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि चॉइस के विषम संख्या वाले गुणनखंड। तो चॉइस के फैक्टर कर सकते हैं हम 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसके फैक्टर हो सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 की पावर 1 को लिख सकते हैं हम कुछ इस हिसाब से। हमें निकालना है चॉइस के विषम संख्या वाले गुणनखंड, यानी कि ये सम संख्याएं हैं और अगर इनके कॉम्बिनेशन अगर हम इनसे करेंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, 2 की पावर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 की पावर 1। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 2 और इसका मतलब 1 यानी कि 2। 2 की पावर 1 3 की पावर 1, यहाँ पे आ रहे हैं सम गुणनखंड, जबकि हमें निकालने हैं विषम। इसका मतलब हम इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, हम इन तीनों को ही हटा देंगे क्योंकि इन तीनों से हमें सम संख्या वाले गुणनखंडों के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, तो वो हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो हम इन तीनों को हटा देंगे। तो इस वाले सेक्शन में हमारे पास केवल ये बचेगा 2 की पावर 0, इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1, इसका मतलब होता है 3। यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ये तीनों तो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें इवन नंबर देगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर देगा, तो वो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है और, तो हम इसको यूज में लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 4। सम संख्या वाले का योग आ रहा था 56, विषम संख्या वाले का 4 और टोटल जो थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, उनका जो एडिशन है वो आ रहा था हमारा 60। इसका मतलब हमने जो निकाला है वो सारा सब कुछ ठीक रहा।